शेर अफजल मरवत साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई में शामिल अफराद के ट्रायल का आगाज हो चुका था, दूसरी तरफ आज ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। लीगली इम्प्लीकेशन में कितना टाइम होता है इम्प्लीमेंटेशन में? क्या फौरन वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे? चूँकि ये जो डिक्लेरेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसने दो चीज़ें जो हैं डिक्लेयर की है। एक तो जिन प्रोविज़न के तहत सिविलियन के ट्रायल 21D जो 1952 का मिलिट्री एक्ट हैं, इसके तहत जो दोनों शिक्के हैं उनको अल्ट्रा वायरस यानी आइन से मुतसादम करार देते हुए उनका ऑपरेशन फिलफोर ख़त्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रायल्स हो रहे थे या जो 103 लोग थे कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल के पास, उन तमाम के ट्रायल को और उनकी शिफ्टिंग को या मिलिट्री कोर्ट की इस प्रोसेस तमाम इस प्रोसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और साथ में हिदायत की है कि ये तमाम लोग जो हैं वापस उन्हीं मजाज अदालतों को वापस होंगे जहाँ के इलाकों में जिन अदालतों को जुरिस्डिक्शन हासिल है। चूँकि ETC के केसेस हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट के केसेस हैं, तो जिन ETC कोर्ट से इनकी तहवील ली गई हैं ये उन्हीं अदालतों को वापस होंगे। जहाँ तक इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, चूँकि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इन द नेचर ऑफ डिक्लेरेशन है, तो लिहाजा अब इसके बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री अथॉरिटीज़ अगर कोई ट्रायल करती हैं तो ये इनकॉन्सिक्वेंशल है, यानी इस पे अमल दरामद देयर एंड देन हो चुका है। जब अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये सारा प्रोसेस जो है कलअदम करार देते हैं और इन शिक्कों को हम आइन से मुतसादम करार देते हैं, इसके बाद जो है अब ये जो केसेस है, जिस तरह अभी हाल ही में नेप का लॉ डिक्लेयर हुआ था कि जी ये जो अमेंडमेंट है इसको गैर कानूनी, वो डिक्लेरेशन दे दी और इस पर हफ्ते के अंदर अमल दरामद हो गया, क्योंकि ये अदालत से ताल्लुक है। लेकिन हाल ही में एक और फैसला भी हुआ था जो पंजाब इलेक्शन के हवाले से था सुप्रीम कोर्ट का, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक एग्जेक्टिव से था। एग्जेक्टिव ने जो है उसमें असिस्टेंस देनी थी, उसमें फंड्स देने थे। इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक एग्जेक्टिव से नहीं है, ये अदालतों से हैं। जो ETC कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के मातात हैं और तो ये जो एक तासुर है कि इससे हौसला अफजाई होगी उन अफराद की जो जलाओ घराव करते हैं, जो आग लगाते हैं। देखिए, ये जो फैसला हुआ है, जो इस फैसले के नाकिद हैं, थोड़ा सा इस कौम की हालत ज़ार पे रहम करें। दुनिया कहाँ से पहुँच गई और आप सिविलियन के ट्रायल गिराव जलाव में आर्मी ट्रिब्यूनल से करा रहे हैं। और ये जो फैसला है, एतजाज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे आइन को और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती को तक़वियत मिलेगी। मुल्क में आज जो हालात हैं, इस फैसले के वाज़ेह असरात जो हैं मुरतब होंगे। इससे मातात अदलिया और हाई कोर्ट को भी हौसला अफजाई होगी कि वो भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक फ़ैसले दें। नहीं, देखिए, वो एक लोग मर्डर करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, लेकिन उसका अपना तरीक़ाकार है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी हैं, फिर आर्टिकल 8 है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको एक मिसाल दूं, APS का जब वाक़या हुआ तो APS के वाक़े में बच्चों की शहादत हुई तो तमाम पार्लियामान ने मिल के एक कानून बना दिया, 21वीं आईनी तरमीम, जिसके ज़रिए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को जन्म दिया। सनसेट क्लास था 2 साल का, जिसके बाद 2017 में वो अदालत मिलिट्री कोर्ट की ख़त्म हो गई। ज़रूरत महसूस की गई थी उस वक़्त कि जी ये जो दहशतगर्द हैं इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से कराए जाए ताकि उनको सज़ाएँ जल्दी दिलवाई जा सके। अब अगर दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स ने इन्होंने पाकिस्तानियों के ट्रायल कराए थे, वो तो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द, जिनका प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, वो जिन्होंने दहशतगर्दी में अमली तौर पर हिस्सा लिया हो, खुदकश धमाके किए हो या फैसिलिटेट किया हो। यहाँ तो ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। यहाँ पे वो लोग मुलजिम गर्दाने गए जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जलाओ गिराव के वक्त फिज़िकली अंदर दाखिल हुए थे। तो लिहाजा एक लोगों ने रिएक्शन किया इमरान खान की गिरफ्तारी पे, और ये जो 103 लोग हैं ये सारे PTI के भी नहीं है। जो आपने कहा ना कि 103 PTI के लोग, कौन कौन है इसमें? जो हमारी असेसमेंट है इसमें 50% लोग जो हैं वो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। किस पार्टी से ताल्लुक़ है उनका? वो तो अथॉरिटीज़ बताएंगे जिन्होंने इनको इंटरोगेट किया हुआ है। लेकिन 50% लोगों का ताल्लुक़ PTI से नहीं है, बट 50% का है। नहीं, 50% वो लोग हैं जिनको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं आप उनको? देखिए, उन्होंने एक फेल किया,
लोग कत्ल भी करते हैं, दहशत गर्दी भी करते हैं, कानून उनको हक देता है डिफेंस का। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो इतने कंडेम हो गए कि कोई उनको ये बड़ी आपने अहम बात बताई है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में जानना चाहूंगी। दूसरी तरफ साइफर केस में भी आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबरा तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आज की समाअत का कुछ अहवाल आपके सामने है। चेयरमैन PTI ने फर्द जुर्म की सेहत से इनकार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये झूठा, मन घड़त और सियासी इंतकाम पर मबनी केस है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी फर्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर का सरकारी गवाहान को तलब कर लिया है। चेयरमैन PTI ने जज से मुकालमे में कहा कि कौम को मुबारक हो, मंडेला वापस आ गया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से इस्तफसार किया कि क्या इनको चारपाई मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि जी मिल गई है। कमिंग टू दिस, कितना आगे क्या होने जा रहा है इस केस में? जी, इस केस में तो बदियो नज़र में ये लग रहा है कि वही तोशा खाने वाली जो रील है वो रिपीट हो रही है। और जिस अंदाज से अमाइन दिलावर साहब ने रोज़मर्रा की बुनियादों पर ट्रायल करके अपने फ़ैसले के ज़रिए इंसाफ का बोलबाला किया, वही चीज़ अब 27 अक्टूबर को गवाहान को बुला के नोश्ता दीवार है कि अब सज़ा हो जाएगी। नहीं, सज़ा तो आप एक हवाले से आप दुरुस्त कह रही हैं। अब देखिए, इसी जज साहब के पास, अबुल हसन जुल्करनैन साहब के पास मेरे अपने केसेस है, सालों से पेंडिंग है, और वो मर्डर के हैं, टेररिज्म के हैं, लेकिन उनमें न गवाहान होते हैं, न 2 दिन की एक डेढ़ महीने की तारीख भी नहीं मिलती है। लेकिन जब इमरान खान के केसेस आते हैं तो तब सूरत भी याद आ जाती है, चाबकदस्तगी, गवाहान। अब यहाँ पे आप ज़रा देख लें, नंबर 1, जेल में ट्रायल हो रहे हैं हमारे मर्जी के मुनाफी, इन कैमरा ट्रायल हो रहे हैं, पब्लिक को एक्सेस डिनाई हुई। आप कह रहे हैं, आपने कुछ बातें बताई भी कि सूरत हाल कैसी है शाह महमूद कुरैशी साहब एंड इमरान खान साहब की? आपने कहा जाली के पीछे होते हैं, बट वो इन्वॉल्व होते हैं। आज केस था जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में, मैंने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है फाजिल चीफ जस्टिस साहब के फैसले के ख़िलाफ़। उन्होंने एक ऑर्डर तो कर दिया था कि अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि इनके मुआलिजीन हैं, वकला हैं, इनके फैमिली है, इनके पॉलिटिकल एडीज़ हैं, वो विज़िट करना चाहते हैं। आर्टिकल 10 के तहत एक हक़ है किसी भी मुल्ज़िम का कि वकला की उन तक रसाई हो। इसके अलावा उनके लिए हमने एक एक्सरसाइज मशीन की इस्तेदा की थी, जो मिल गई आज, जो मिल गई है। तो जिस पे लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि खान साहब तो ये कहते थे कि AC भी उतार लो, तो अपने लिए वो मशीन मांग रहे हैं। तो मशीन तो पाकिस्तान में किसी भी कैदी को 234 रूल पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज मशीन मिलेगी। उसमें जी एक्सरसाइज हैं, गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, वॉलीबॉल हैं, ये कैरम बोर्ड हैं, लेकिन खान वहाँ जा नहीं सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से। वो वहाँ दीगर हवालाती या कैदी जो हैं वो तो आ सकते हैं, खान को वो एक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो और ये वहाँ पे दुनिया के हर जलखाने में या जेल में कैदियों की हेल्थ की को पर्टिकुलरली जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है। और अब तो जिम जो हैं वो तकरीबन हर जेल में जो हैं वो मॉडर्न जिम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गुजारे हाल जो मशीन हो गई, ट्रेडमिल वगैरह हो गई, खान को आज ट्रेडमिल दी गई है। पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया साइफर के फ़र्द जर्म के हवाले से। फ़र्द जर्म जो है वो आयद किया गया 6 अयाम के अंदर। कानून कहता है कि नकूल देने के 7 अयाम के बाद। दूसरी बात, हमें जो नकूलात दी गई हैं वो असल कागज़ात का 1/3 भी नहीं है, यानी बहुत सारे कागज़ात जो हमें दिए गए गुज़िश्ता पेशी पे में मौजूद था, वो जो फाइल पे कागजात मौजूद हैं वो हमें डिनाई की गई। और आज खान साहब ने अपने कलम से लिखा है, नोट एक उन्हीं की राइटिंग है, उन्हीं की राइटिंग है। उन्होंने कहा जी कि मुझे आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। चला सकें प्रोड्यूसर साहब जरा स्क्रीन पे। तीसरी बात ये है कि फ़र्द जुर्म बनाने में आज मैं भी नहीं जा सका था, सलमान सफदर साहब भी नहीं तशरीफ़ लाए थे, और हमारी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी जो इनके लीगली अपॉइंटेड वकला हैं। तो वहाँ पे जज साहब को इन एक्यूज़ की तरफ से जब ये उज़रात आए तो उनको टाइम देना चाहिए था। उन्होंने उजलत में जो है फ़र्द जर्म आयद कर दी, और फ़र्द जर्म आयद करने के बाद 2 दिन की तारीख़ 27 की डेट रख दी है। यानी कि कौन सी ट्रेन निकली जा रही हैं कि अब साइफर में जो हैं
سر فہرست جلدی سے جلدی روزمرہ کی بنیادوں پہ یہ ٹھیک. تو آپ کو لگ رہا ہے اسپیڈی ہو رہا ہے, فیئر نہیں ہو رہا ہے, سلوک بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, کوئی خاص کیسے اوور آل صورتحال کیسی ہے جیل میں پی ٹی آئی چیئرمین کی؟ از ہی اوکے, از ہی ویل؟ دو چیزوں پہ میں چونکہ خود جاتا ہوں ٹرائل میں بھی اور ادروائز بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. جب ٹرائل میں عدالت میں ان کو لایا جاتا ہے تو یہ ہیومن ڈگنیٹی کی منافی ہیں جس جنگلے میں ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور شاہ محمود صاحب کو ایک جنگل نما پنجرہ سا ہے جو کہ اٹیچ ہیں کورٹ روم کے ساتھ. کورٹ روم بھی جو ہیں 10x12 سائز کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں 5-6 وکلا. یہ سہیں کہ میری جو اسٹوڈیو کی ٹیبل ہے اس سے چھوٹی ٹیبل ہے. ٹیبل یہ ٹیبل اس کمرے میں نہیں سما سکتی ہے جو ہمارے اسٹوڈیو کی ٹیبل ہے. ہاں. اور اس کے علاوہ اس میں جج صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا عملہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر 3 پراسیکیوٹر صاحبان آتے ہیں, 6 ہم وکلا بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے سپرڈنٹ وغیرہ ڈپٹی یہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جیل میں یہ ایک چیز پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بی کلاس کی جو فیسلٹیز ہے بحیثیت ایک فارمر پارلیمنٹیرین اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہونے کی وجہ سے وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہے. جو غذا جو ان کو دی جا رہی ہے اس کے لیے ہم اپنے تئیں جو جیل مینیول کے تحت پاکستان پریزن رول کے تحت ہم نے خرچہ جمع کیا ہوا ہے, لیکن اس میں بھی بہت ساری آئٹمز جو ہیں بشمول دہی کی بھی ہیلڈ کی جاتی ہے. اینی ہاؤ جو مین کنسرن ہیں اور جو خان صاحب آج جس پہ بولے بھی ہیں, نواز شریف صاحب کے آنے پہ اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہیں اور جس طریقے سے جو ہیں آفیشیل پروٹوکول اور جس طریقے سے ان کے جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس پہ خان صاحب جو ہیں بڑے کنسرن تھے. اور وہ بتا رہے تھے کہ لا جو ہیں قانون ان کے لیے اور ہمارے لیے ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا ہے. جلسہ دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں, جلسہ تو ان کو ٹی وی کی سہولت دی جا چکی ہے. سارے چینلز آتے ہیں اس پہ. اب میں تو خود وہ چینل نہیں دیکھے ہیں, لیکن لازماً جو نیوز چینلز ہیں وہ سب آ رہے ہیں ان کے پاس. سو ہی واچڈ دی نیوز, ان کو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے, ان کو علم ہے, لیکن وہ جو جس چیز پہ انہوں نے ایمفیسائز کیا اور وہ درست کہا کہ ایک شخص جو کہ پروکلیمڈ افینڈر تھا, 4 سال سے جو ہیں وہ پی او ڈکلیئر شدہ تھا, عدالتوں کے طلب کرنے کے باوجود نہیں آ رہا تھا, جو بیل ان کو یہ جو سسپینشن آف سینٹینس ہوا تھا اس کو اس نے جمپ اوور کیا, پھر دبئی آتا تھا, سعودی عرب آتا تھا, لیکن پاکستان نہیں آتا تھا. اب جب اس نے اپنے وقت پہ آنا چاہا تو پھر اس نے کہا جی میں سرنڈر کرنے آ رہا ہوں. جب سرنڈر کرنے آیا تو سرنڈر لوگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے شان سے سرنڈر کرنا ہے تو میں خود آؤں گا, تو مجھے کچھ ایام دیے جائے. وہ ایام ان کو دیے گئے اور پھر انہوں نے جلسہ کیا. تو اس کے بعد جو ہیں اب مری آج تشریف لائے اور کل جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے, اور ان کے وکلا ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی گرفتاری تو ممکن ہے. اس پہ اعتراض کیا پی ٹی آئی چیئرمین نے. یہ انصاف کے 2 معیار ہیں اور وہ اس نے صحیح آبجیکٹ کیا ہے.